हेलो हेलो। अच्छा तो बच्चों, आज आपका फर्स्ट डे है 11th क्लास में। तो आपको मैं चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करा रहा हूँ। आपने एक रजिस्टर बना लेना बेटा, तो उसमें होमवर्क करना। मैं आपको होमवर्क भी भेजूँगा साथ में, एक्सरसाइज लिख कर 20 एक्सरसाइज को करो, उसके आंसर भी भेजूँगा। तो आपने एक रजिस्टर बना लेना बेटा, और 8-10 दिन के बाद बेटा आपकी मैनुअली क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब तक ये लॉकडाउन है ना बेटा 3 मई तक, तब तक आप ऐसे कर लो। मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो भेजूँगा, आपने उसको सुनना है। आपको कम समझ आ रहा हो तो 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, 4 बार सुन लो। सुन के बेटा जो होमवर्क भेजूँगा उसको ट्राई करना है, ठीक है। बाद में हाँ कोई दिक्कत आए, आप मुझे शाम को 5 और 7 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, और कोशिश करूँगा थोड़े दिन में ऑनलाइन थोड़ी डाउट भी ले लूँ। और ज़्यादा कोई आसपास मेरे घर के रहता हो, मैं शिवाजी कॉलोनी में रहता हूँ बेटा, फाउंडेशन स्कूल के पास शिवाजी कॉलोनी में। तो यदि आप कोई आसपास मेरे रहते हो, बेशक घर आके डाउट भी ले ले, मेरे को कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। तो मैं आपका चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने होमवर्क करना है बेटा उसका। 8-10 दिन तुम मेरी हेल्प करो बेटा, जब तक लॉकडाउन है। आगे मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मैनुअली क्लास स्टार्ट होंगे ना बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो क्या करना है, वो क्लास ऐप जो है ना, उसके ऊपर आपने जाकर वीडियो आई पड़ी होंगी, उस वीडियो को देखना है। जब आप काम कर लोगे तो अपने उस काम की फ़ोटो खींच कर वहाँ पे एक जगह पे असाइनमेंट लिखा है, तो वहाँ पे अपना होमवर्क अपलोड भी कर लेना, मैं चेक भी कर दूंगा। ठीक है बेटा। वहाँ पे जहाँ वीडियो लिखा हो वीडियो आ जाएंगी, जहाँ असाइनमेंट लिखा है उस ऐप को खोलोगे ना जैसे ही, तो आएगा 11th क्लास लिखा हुआ 11th, और आगे ऊपर असाइनमेंट लिखा आएगा, वीडियो लिखा आएगा, अनाउंसमेंट लिखा आएगा। तो जिसको क्लिक करोगे वो तुम्हारे सामने चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा, सबसे पहले जो आपने स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर है वो कम्प्लेक्स नंबर बेटा। चैप्टर है बेटा ये 5th, इसका नाम है बेटा कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, इसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले आता है बेटा अयोटा क्या होता है बेटा, अयोटा क्या होता है। जैसे बेटा बहुत साल पहले ये जो हमारे मैथमेटिक्स थे उनके माइंड में ये आया कि 9 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है बेटा, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है। तो क्यों बेटा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम करते हैं ना बेटा तो 9 आता है। ऐसे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है बेटा, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आता है। तो उनको ये प्रॉब्लम ये आई कि मुझे मान लो -9 का स्क्वायर रूट लेना है बेटा, कि -9 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि हमारे मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बेटा, मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो -9 आए। ये आई बेटा दिक्कत। फिर सुन लो, 9 का स्क्वायर रूट लिया गया तो बेटा वो 3 है, कारण क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हम -9 का स्क्वायर रूट क्या लें। तो मैथमेटिक्स में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो -9 आए, क्योंकि स्क्वायर तो 0 से बड़ा आता है। तो इसको क्या लिखा गया, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था बेटा, उसका नाम था अयूलर अयोटा। तो उसने इसको क्या लिखा बेटा, उसने इसको 9 इंटू में -1 डाल दिया बेटा, ये डाल दिया। अब 9 का अंडर तो उसने अलग से डाल दिया, और -1 के ऊपर अंडर अलग डाल दिया बेटा। अब 9 का तो उसने लिख दिया 3, और -1 का रूट ऐसे का ऐसा कई साल तक पड़ा रहा बेटा, कई साल तक। जो ये सब कर रहा था बेटा, जो ये सब कर रहा था वो ग्रीक का व्यक्ति था बेटा, उसका नाम था अयूलर अयोटा। ये ग्रीक से था बेटा,
ग्रीक का मतलब यूनान से, ये यूनान से था बेटा। तो अयूलर उसका नेम था, अयोटा सरनेम। जैसे मेरा नाम संजय सोनी है तो संजय ये सोनी, तो अयोटा जो था ना बेटा उसका सरनेम था। तो उसने क्या किया कि जो -9 के टुकड़े बना दिए, 9 × -1। अब 9 को अलग डाल दिया उसने, -1 को अलग डाल दिया। अब 9 का स्क्वायर रूट तो उसने 3 दे दिया बेटा, और -1 का जो स्क्वायर रूट है ना वो पड़ा रहा कई साल तक। तो फिर बाद में उसने इसकी जगह जब नहीं पता चला ना बेटा, तो उसने इसकी जगह पे क्या डाल दिया, -1 का जो स्क्वायर रूट है ना इसकी जगह पे आई डाल दिया बेटा, आई, ये डाल दिया आई। यानी कि आई क्या है, अब बस उस -1 का स्क्वायर रूट ही तो है, आई कोई नंबर थोड़ा है। आई आज भी उस व्यक्ति का एक तरह से नाम समझ लो बेटा, तो नंबर नहीं है। तो वही है, फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो हम उसको लिखते हैं अयोटा, आई ये होता है बेटा। इसको बोलते क्या हम, अयोटा। या नंबर की बात करनी है तो इसका नाम होता है इमेजनरी नंबर, यानी कि कल्पना कर रखिए काल्पनिक नंबर। तो 10th क्लास तक ये नंबर हमारे पास नहीं था, तो अब -1 के ऊपर कहीं पे भी अंडर रूट आ जाए तो आपने उसको बेटा अयोटा लिखना है। तो ये एक नंबर नहीं है, नंबर बोलना है तो यूं बोलो इमेजिनरी नंबर। नंबर भी कहना है तो इमेजरी कहना है, इमेजिन कर रखा है, ठीक है बेटा। लिखना है तो ये अयोटा, ठीक है। यदि कोई नंबर बोल रहा है तो बोलने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी होता है, पर रियल में नहीं होता। असली लाइफ में ये नंबर नहीं है बेटा हमारे पास है। तो ये है अयोटा का नाम बेटा। अयोटा कहाँ से आया था, अयोटा, फिर सुन लो, अयूलर अयोटा नेम था बेटा उस व्यक्ति का। तो उसने अपना नाम लिख के छोड़ रखा है। आज तक पूरे वर्ल्ड में इसकी एक्चुअल वैल्यू किसी को नहीं पता, कोई भी इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं जानता बेटा, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। हर व्यक्ति बस इस -1 के रूट को अयोटा 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 लिख रहा है। तो मान लो जिस समय इसकी खोज हो गई, आज से 10 साल बाद या 100 साल बाद हो गई, तो 10th क्लास के बाद का जितना भी मैथमेटिक्स है वो सारा एक बार खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सारा। क्यों, अब हर टीचर, हर बच्चा -1 के अंडर रूट की जगह आई डाल रहा है। मान लो कोई नंबर पता चल जाए तो बाद में वो नंबर आएगा, तो अभी हमें नहीं पता। तो हर बुक के अंदर 10th क्लास के बाद हजारों क्वेश्चन है, लाखों क्वेश्चन है बेटा, हर जगह -1 के रूट की जगह आई डलता है। तो आई का नाम होता है बेटा अयोटा। क्लियर, इसको 2 मिनट देख लो बेटा। अब जैसे मान लो मैं इसकी स्केयरिंग करता हूँ बेटा, मान लो मैंने इसकी स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग इन बोथ साइड्स, दोनों से स्केयरिंग कर दी। तो यहाँ क्या आएगा, -1 पे अंडर रूट है, ये स्केयर कर दिया, यहाँ मैंने अयोटा का स्केयर कर दिया बेटा, -1 का स्केयर कर दिया इधर, तो इधर स्केयर से स्केयर रूट कट गया बेटा, ये आ गया -1, ये आ गया अयोटा स्केयर। इसका मतलब तो ये हो गया बेटा, आपको आगे से अयोटा स्केयर की वैल्यू तो पता चल गई, ये अयोटा स्केयर आ गया बेटा, ये आ गया। हाँ, अयोटा -1 के स्केयर रूट अयोटा होता है बेटा, उसकी वैल्यू भी पता चल गई, अयोटा स्केयर की भी पता चल गई। अब मुझे मान लो अयोटा की पावर 4 लेनी है बेटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, अयोटा स्केयर इंटू में अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर कितना बेटा, -1 इंटू में -1, तो सारा आ गया +1, ये आ गया बेटा। ऐसे मान लो मुझे अयोटा क्यूब लिखना है बेटा। अब अयोटा स्केयर तो पता है ना -1 है, तो अयोटा क्यूब को मैं क्या करूँगा, अयोटा स्केयर इंटू में अयोटा। अयोटा स्केयर कितना होता है बेटा, अभी करके दिखाया, -1 इंटू में अयोटा, तो सारा आ गया आपके पास माइनस में अयोटा, ये आ गया बेटा। यानी कि ऐसे ही अयोटा की पावर 5 निकालना है। यूज आप इसको करोगे हर बार, यूज इसी को करूँगा बेटा, ये लो ये लो। अयोटा की 5 को क्या लिखोगे आप,
अयोटा स्केयर के ऊपर स्केयर, ये तो 4 हो गया, इंटू में अयोटा। अयोटा स्केयर कितना बेटा -1, तो -1 का स्केयर इंटू में अयोटा। अब -1 का स्केयर क्या होता है बेटा +1 इंटू अयोटा, फिर ये अयोटा आ गया बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अयोटा स्केयर को यूज कर कर, अयोटा स्केयर को तो यूज कर रहा हूं इसके अंदर भी और यहां भी यूज कर रहा हूं बेटा। तो अयोटा स्केयर को बार बार यूज कर करके ना बेटा मैं कोई भी अयोटा की पावर निकाल सकता हूं। देखो कैसे बेटा, मुझे मान लो अयोटा, अब ये देखो मैं तुमको इसके अंदर रिपीटिशन बताता हूं बेटा। ये लो एक नोट दिखा रहा हूं बेटा, नोट है बेटा ये। जो अयोटा की पावर n है ना बेटा, वो क्या करता है, रिपीट करता है बेटा, रिपीट आफ्टर 4, आफ्टर 4 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है बेटा। अयोटा की पावर रिपीट आफ्टर 4 है, अयोटा की पावर n रिपीट आफ्टर 4 है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं बेटा, देयरफॉर वही से हम भी कह सकते हैं क्या, जो रिपीट करता है ना बेटा, तो वही कि अयोटा की पावर n इज क्या, इज पीरियोडिक है बेटा, इज क्या है, पीरियोडिक है विद पीरियड, पीरियड को t से डिनोट करते हैं बेटा, इज इक्वल टू 4। ये हो गया बेटा। अयोटा की पावर n जैसे अर्थ है बेटा, सन के अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है अपनी एक्सिस पे, तो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो अर्थ के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक होता है जो बार बार अपने उसी रास्ते को बार बार रिपीट करता हो। घड़ी की सुई है, छोटी सुई है आपके पास घड़ी में, 12 घंटे के बाद वहीं आ जाती है। जब 12 घंटे के बाद वहीं आती है तो उसका मोशन क्या कहलाता है, पीरियोडिक। और 12 घंटे के बाद वहीं आती है तो 12 घंटे उसका पीरियड कहलाएगा। तो t इज इक्वल टू 12 बोलूंगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो अयोटा की पावर n होती है ना बेटा, ये भी पीरियोडिक है। जो अयोटा की पावर आप n लोगे ना बेटा, ये भी बार बार अपने आप को रिपीट करता है। इसका पीरियड 4 है। कैसे, ये लो ये लो, जैसे अयोटा तो अयोटा हो गया, अयोटा स्क्वायर अभी करके दिखाया था, कितना होता है -1। अयोटा क्यूब को आप क्या लिखोगे, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 इंटू अयोटा, तो माइनस अयोटा आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अयोटा की पावर 1 ली तो अयोटा हो गया, स्क्वायर -1 है, क्यूब माइनस अयोटा। अब देखना अयोटा की पावर 4 ले रहा हूं बेटा, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 आ गया बेटा। अब आप खुद देख लेना बेटा, यही 4 नंबर बार बार अपने आप को क्या करेंगे, ये चारों नंबर, ये चारों नंबर बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे। देख लेना क्या क्या आ रहे हैं, देखो आपके पास अयोटा, अयोटा आ गया बेटा, -1 माइनस अयोटा 1, देखना ये 4 नंबर आएंगे। देखना कैसे, ये लो अयोटा की पावर 5, क्या करोगे आप इसको, अयोटा की 4 इंटू अयोटा, अयोटा की 4 को क्या लिखोगे आप, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर कितना -1, तो -1 का स्क्वायर इंटू अयोटा, -1 का स्क्वायर +1 होता है इंटू अयोटा। ये लो, ये इसकी वैल्यू वही आ गई बेटा। अब देख सकते हो बेटा, ये वैल्यू उसकी वही आ रही है जो पहले वैल्यू आई थी, जो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा, ये वही तो आ रही है। ये देखा, अयोटा की पावर 1 और 5 से हमारा 4 के बाद रिपीट कर रहा है। अब ये लो अयोटा की पावर 6, अयोटा स्क्वायर की पावर 3,
अयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन की पावर 3 तो माइनस वन आ गया बेटा। अब ये देख लो, ये सेम आ रहा है बेटा। अयोटा की 7 लोगे तो क्या करोगे, अयोटा इंटू अयोटा की 6, अयोटा की 6 अभी कितना आया था -1 तो माइनस अयोटा आ गया बेटा। ये देखो ये सेम आ रहा है बेटा, ये रहा। अयोटा की 8 लोगे तो अयोटा स्क्वायर के ऊपर 4, क्यों, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 के ऊपर 4 +1 आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चारों पावर आ रही हैं बेटा, ये बार बार अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट ही तो कर रही हैं। देखो कैसे, अयोटा की पावर 1 वाली वैल्यू वही आ रही है जो 5 वाली आ रही है, ये देख सकते हो बेटा आप, सेम आ रही है। ये लो, अयोटा की 1 और 5 सेम आ रहा है। अयोटा की पावर 1 और 5 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। अब ये लो, अयोटा की पावर 2 की वैल्यू वही आ रही है बेटा जो अयोटा की पावर 6 की वैल्यू आ रही है। ये लो, 2 की और 6 की वैल्यू सेम आ रही है। अब आ जाओ अयोटा की पावर 7 की वैल्यू, अयोटा की पावर ये लो 3 की वैल्यू वही आ रही है जो 7 की आ रही है। ये लो, ये तो मैंने कहा था कि वो रिपीट करते बेटा। अब लो अयोटा की पावर, अयोटा की पावर मान लो मैंने ये लिया बेटा 8, इसकी वैल्यू वही आ रही है जो 4 वाली वैल्यू आ रही है बेटा। ये लो, ये सेम आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा आप लोगों को कि अयोटा की पावर 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, तभी करके तो मैंने कहा अयोटा की पावर n2 पीरियोडिक है, तेरा पीरियड 4 है। ये रहा। अब इसका यूज हम क्या कर सकते हैं बेटा, अयोटा की पावर ज्यादा निकालने में कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ये आ जाता है, हायर पावर ऑफ अयोटा, अयोटा की ज़्यादा पावर कैसे निकालनी होती है बेटा। ये तो फर्स्ट टॉपिक तो मैंने आपको ये बताया था बेटा कि अयोटा क्या होता है बेटा। सेकंड टॉपिक आपको ये बता रहा हूँ मैं, अयोटा की ज़्यादा पावर कैसे निकालनी होती है। जैसे मान लो कोई मेरे को ये कह देता है बेटा अयोटा की पावर 279 निकाल, ये रहा। अब इसको करने के मेरे पास 2 मेथड है बेटा। एक तो मैं वो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी -1, उसको यूज करता हूँ। देखो कैसे, कोई नहीं दूंगा, 278 इंटू में अयोटा, 278 को क्या करोगे आप, अयोटा स्क्वायर के ऊपर 139 इंटू में अयोटा, ये आ गया बेटा। अयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 के ऊपर 139 इंटू अयोटा, ये आ गया बेटा। तो -1 की 139 -1 इंटू अयोटा, सारा आ गया बेटा माइनस अयोटा, ये आंसर आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहां आपने क्या किया है, इस चीज को यूज किया कि अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। अब आप इसको दूसरे मेथड से कर लो बेटा। दूसरा मेथड क्या बताया था आपको मैंने बेटा कि हम इसको इस चीज को यूज करके करें कि इसका पीरियड कितना होता है 4। तो ये देखो बेटा इसका अनदर वे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। अयोटा की 279 है तो 279 को ना 4 से डिवाइड कर लो बेटा। ये लो, 4 से डिवाइड करना बेटा तो कितने पे जाएगा, सबसे पहले 6 पे 24 आ गया, 3 9 आ गया बेटा, फिर 9 आ गया, 36 आ गया बेटा, यहाँ 3 आ गया। तो इसको क्या लिखोगे आप, अयोटा की पावर 4 इंटू 69 प्लस में 3, ये आ गया बेटा।
बेटा ऊपर वाला मेथड ठीक है, आपने उससे करना उससे कर लो, ये करना ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि अयोटा के ऊपर जो पावर होती है ना बेटा, वो 4 के बाद रिपीट करती है। जब रिपीट ही कर रही है तो ये वाला हिस्सा उसका फिर छोड़ दो, 4 × 69। इसको क्यों लेते हो आप? क्योंकि रिपीट करना है इसके बाद, तो ये यूजलेस है, तो आप इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दो तो अयोटा की पावर कितना बच गया बेटा? 3। अब अयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अभी करके दिखाया ऊपर आपको मैंने, माइनस अयोटा ये होता है बेटा। तो देख लो, अब आपकी मर्जी है, ये करो मेथड, चाहे वो कर लो। ये लो, दोनों ठीक है बेटा, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा बेटा। ये लो और प्रैक्टिस करा देता हूँ। मान लो मुझे अयोटा की पावर माइनस में, ये कौन सा ईयर है? 2020 है ना बेटा, तो मान लो 2020 ही निकालना है, ये निकालना है। तो पहले माइनस पावर है तो मैं इसको 1/अयोटा की पावर प्लस 2020 लिखूंगा बेटा। और अब ये कितना आ गया बेटा? ये रहा अयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर 1010 आ गया बेटा। ये 1010 ये आ गया बेटा, क्योंकि 1010 इंटू में 2 यही तो बनेगा। अब आ जाओ, अयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा? अयोटा स्क्वायर होता है नीचे -1, तो -1 के ऊपर 1010, -1 के ऊपर 1010 लोगे, -1 के ऊपर इवन पावर तो पॉजिटिव होती है, तो 1/1 आ गया बेटा। ये 1 आंसर आ गया। अब तुम कहते हो मुझे ऐसे नहीं करना, तुम कहते हो जी मुझे ऐसे नहीं करना, तो ये लो बेटा, इसका अनदर मेथड करा देता हूँ। ये लो, ये लो, ऐसे नहीं करना तो बेटा ये कर लो आप। कैसे? अयोटा की पावर -2020 है, आप उसको वही नीचे डालोगे तो प्लस पावर हो जाएगी 2020। तो वही सेम स्टोरी करो, 2020 को आप बीच में रखो और इसको आप डिवाइड कर लो बेटा 4 से, क्योंकि पीरियड 4 था। ये आ गया 20, नहीं जा रहा तो यहाँ आ गया 5, नहीं जा रहा 0, 4 ये आ गया बेटा। तो कितना आ गया? ये नहीं जा रहा, फिर 0 लगा दी बेटा, 20 ये आ गया बेटा। तो ये आ गया आपके पास 1/अयोटा की पावर 505, यही आ गया ना बेटा 505, ये आ गया 505 इंटू 4 प्लस 0। अब मैंने कहा था जो 4 का मल्टीपल है, जैसे ऊपर सिखाया था ना 4 का हिस्सा, वो छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, तो अयोटा की पावर क्या हो गया? 0। अब किसी भी नंबर की 0 कितना होता है बेटा? 1, तो आंसर 1 आ गया। ये लो, तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, आप ऊपर वाला मेथड पढ़ लो, एक बार पानी पी लूँ बेटा मैं, ये वाला मेथड पढ़ो, ये वाला, दोनों ठीक है बेटा। इसके अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ कि वो 4 के बाद सेम नंबर देता है। यहां मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हर बार उसकी हेल्प लेता हूं। यहां लॉजिक क्या लगाता हूं, अयोटा की पावर 4 के बाद अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती है बेटा। तो दोनों मेथड ठीक है बेटा, जो मर्जी कर लो। दोबारा सुन लो, अयोटा की पावर मेरे को निकालना है 2020, अयोटा की पावर मेरे को निकालनी है बेटा 2020, ये निकालनी बेटा अयोटा की पावर 2020 माइनस में। या तो मैं एग्जाम में यूं कर दूं, इसको माइनस पावर है तो 1/, लिखा प्लस पावर होगी। अब यहाँ पे तो ये यूज कर रहा हूँ, वही अयोटा स्क्वायर की पावर क्या होती है? -1। तो 2020 को मैंने अयोटा स्क्वायर के ऊपर 1010 यानी कि 1010 लगा दिया बेटा। अब अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 के ऊपर 1010 +1 हो गया बेटा। ठीक है आंसर। कोई कहता है ना जी मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे तो सर आप ना डिवाइड वाले मेथड से कराओ। ये लॉजिक क्या है? वही
कि अयोटा की जो पावर लेते हैं बेटा वो ठीक 4 के बाद अपने आप को क्या करती है, रिपीट। तो क्या करो, इस 2020 को बीच में रख के 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्वेश्चन कितना आ रहा है 505, तो लगा दो ये 505 इंटू में 4 प्लस 0। अब ये वाला टुकड़ा मैंने बताया था वेस्ट जाता है बेटा, क्योंकि रिपीट ही कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना बेटा इसके बाद। तो ये आ गया अयोटा की पावर 0 आ गई। अब किसी भी नंबर की 0, हाँ 0 की 0 नहीं कह रहा, किसी भी नंबर की हो 0 के अलावा, 0 1 होता है तो 1/1 आ गया। अब आप मिला सकते हो, आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं बेटा। तो कुछ पूछना है बेटा पूछ लो, 2 मिनट लगाना है इस पर, लगा लो। हाँ जनरली अब हम इसका रिजल्ट क्या देते हैं बेटा, जनरली रिजल्ट है वो हम क्या देते हैं बेटा, रिजल्ट इसका हम ये देते हैं बेटा, आगे से मतलब जो हमने पर्टिकुलर इसका एक रिजल्ट बनाएंगे ना बेटा, रिजल्ट हम ये देते हैं बेटा, ये रिजल्ट क्या सुनना बेटा, अयोटा की पावर कोई भी नंबर जो 4n है, अयोटा की पावर कोई भी नंबर जो 4n है, 4n का मतलब ये होता है अयोटा की पावर 4 इंटू में 0 0, या अयोटा की पावर 4, या अयोटा की पावर 8, अयोटा की पावर 12, अयोटा की पावर 16। कौन से नंबर आए हैं, ये वो नंबर हैं जिनको 4 से मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। तो ऐसे नंबर जो 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको 4n बोलते हैं। तो इन सभी का आंसर कितना आ रहा है बेटा, 1 ये आता है। ऐसे ही अयोटा की पावर 4n प्लस 1 है, इसको क्या रीड करते हैं हम, वो नंबर जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 छोड़ते हो। कौन कौन से हैं, 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 छोड़, जैसे अयोटा की पावर 1 ले लो, अयोटा की पावर 5 ले लो, 9 ले लो। क्यों, 5 को डिवाइड करो 4 से रिमाइंडर 1 आता है, 9 को डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आता है। तो ये सब एक जैसे नंबर है बेटा। ऐसे अयोटा की पावर 13 ले लो बेटा। तो इन सब का आंसर हमेशा अयोटा आएगा, याद रखना बेटा। ये वही वाली बात तो यूज कर रहा हूं कि आफ्टर 4 इसकी पावर अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। देख लो बेटा ये 4 4 का गैप तो है। ऐसे अयोटा की पावर 4n प्लस 2 है बेटा, मान लो। इसका मतलब क्या है, अयोटा स्क्वायर, अयोटा की 6, अयोटा की 10, अयोटा की 14। तो याद रखना बेटा इन सब का आंसर हमेशा -1 होता है बेटा, ये तो -1 होता है। अब ले लो अयोटा की पावर 4n प्लस 3, 4n प्लस 3 का मतलब क्या होता है बेटा, इन नंबरों का क्या मतलब होता है, इनका मतलब वही होता है अयोटा की पावर 3, वो नंबर जब 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 3 छोड़ते हैं, 3 7 11 15। तो इन सब का आंसर याद रखना बेटा माइनस का अयोटा होता है ये। दोबारा सुन लो, आप अयोटा की बार 4 या 8 12 निकाल लो, सबका सेम बिहेवियर होता है, क्योंकि 4 के बाद इसकी वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है। आप अयोटा की बार 4n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिनको जब हम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं, जैसे 1 5 9 13 है। अयोटा की बार 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 का मतलब वो नंबर जो रिमाइंडर 2 छोड़ते हो जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं बेटा, ये होते हैं नंबर। तो अयोटा की पावर 2, फिर 4 के बाद 6 10 14, ये सब -1 छोड़ते हैं। 4n प्लस 3 का मतलब वो नंबर जब तुम 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना छोड़ते हो, 3, जैसे 3 7 11 15। इन सब का आंसर माइनस अयोटा आता है बेटा, इन सब का आंसर माइनस अयोटा आता है। तो इसको बेटा एक बार रीड कर लो बेटा।
ठीक है बेटा। अब इसमें एक नोट लिखवा रहा हूँ बेटा, एक नोट लिखवा रहा हूँ बेटा। आप लगातार अयोटा की पावर 4 ले लोगे ना बेटा, 4 नंबर लगातार लोगे, अयोटा की पावर लेते हो 4 नंबर लगातार लोगे तो उनका सम 0 होता है बेटा। यानी कि सम ऑफ 4, ये 4 नंबर लगातार ले रहे हो, 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ अयोटा इज 0। क्या मतलब, दैट इज अयोटा की 4 नंबर लगातार ये लोगे, n प्लस 1, n प्लस 2 प्लस 3। आप इसका सम करके देख लो, 0 आएगा। यानी कि 4 नंबर लगातार आपने अयोटा पे ले लिए तो 0 देंगे हमेशा। ये तो करके दिखाऊं, एग्जांपल ले लो बेटा। मान लो अयोटा की पावर है 5 प्लस अयोटा की पावर है 6, अयोटा की 7 है, अयोटा की 8 है। आप सम करके देख लो, 0 मिलेगा। अयोटा की पावर 100 है, 101 है। लगातार नंबर लेने बेटा। अयोटा की 102 है, अयोटा की 103 है। 4 लगातार पावर लेनी है बेटा, इसका सम हमेशा 0 होता है बेटा इसका। लो मैं इसका रीज़न देता हूँ बेटा, कैसे, ये देखो। अयोटा की पावर 100 को क्या लिखोगे आप, 100 को आप लिखोगे अयोटा स्केयर के ऊपर पावर 50। अयोटा स्केयर कितना होता है, -1, -1 के ऊपर 50 प्लस 1 हो गया। अयोटा की पावर 101 है। क्या करोगे आप इसको, अयोटा की पावर 100 इंटू में अयोटा। अभी 100 कितना आया था, 1 इंटू अयोटा, अयोटा आ गया बेटा। अयोटा की पावर 102 कितना आएगा, अयोटा स्केयर के ऊपर पावर 51, ये -1 है बेटा, -1 आ गया बेटा। अब अयोटा की पावर 103, ये कैसे करोगे, अयोटा के ऊपर 1 अलग, 102 अलग। अयोटा के 102 कितना आया अभी, -1, तो माइनस अयोटा आ गया बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैंने इसके 4 लगातार नंबर लिए, अयोटा की 100 तो कितना आया, 1, 101 कितना आया अयोटा, 102 कितना आया, -1, 103 माइनस अयोटा, ये आ गया बेटा। तो ये कट गया बेटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। आंसर कितना आ गया बेटा, 0। यानी कि आप 4 लगातार नंबर अयोटा पे लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ये आपने 4 नंबर लगातार अयोटा पे ले लिए बेटा, ठीक है बेटा। एक नोट और बता रहा हूँ बेटा, जैसे आपके पास 2 नंबर है ना अंडर रूट के अंदर, रूट ए इंटू में रूट बी है, तो आप इसको जो रूट ए बी डालते हो ना बेटा, ये रूट मिला इकट्ठा करके डाल देते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा। कब, जब ए और बी दोनों नेगेटिव नंबर हटा, व्हेन ए भी 0 से छोटा हो और बी भी 0 से छोटा हो, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। यानी कि ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, मतलब अबो रिजल्ट एग्जिस्ट कब, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव
पॉजिटिव और एट लीस्ट वन इज पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव हो। हाँ, फेल कब है? जब दोनों नेगेटिव हैं। ये दोनों नेगेटिव है तो ये फेल है। ये लो एग्जांपल देता हूँ बेटा, -4 है बेटा, इंटू में -9 है। आपने इसको लिख दिया -4 इंटू में -9, √36, 6 आ गया। अब इसका दूसरा मेथड देखो बेटा, इसको मैं यूं करा दूं, लेकिन आंसर में फर्क पड़ जाएगा। ये लो -4 को मान लो मैंने यूं लिख दिया 2 अयोटा, -9 को लिखा 3 अयोटा, यह आ गया 6 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर माइनस है तो -6। अब 6 आ गया, 6 तो -6 के इक्वल है नहीं। ये बात समझ आई? तो ये आपके पास रॉन्ग मेथड है बेटा, ये राइट मेथड है। यानी कि रूट के अंदर 2 नंबर नेगेटिव आ रहे हो ना बेटा, तो रूट इकट्ठा मत लगा देना। कैसे? ये लो, जैसे -1 है, -1 को मैं अयोटा स्क्वायर लिख दूं, अयोटा स्क्वायर को मैं अयोटा इंटू अयोटा लिख दूं, अयोटा को मैं -1 का अंडर रूट इंटू में -1 का अंडर रूट लिख दूं। अब -1 दोनों पे इकट्ठा डाल दूं बेटा, तो ये 1 आ गया बेटा, 1 का तो 1 आ गया बेटा। तो ये लो -1 = 1 आ गया बेटा। -1 की वैल्यू है ना बेटा, और 1 की वैल्यू देखो सेम आ रही है। अब ये तो गलत कर रखा है बेटा, ये सारा मतलब -1 तो कभी 1 के बराबर होता नहीं बेटा। फिर सुन लो मैंने क्या किया, -1 को मैंने अयोटा स्क्वायर लिखा, अयोटा स्क्वायर को मैंने अयोटा इंटू अयोटा डाल दिया बेटा। अब अयोटा को मैंने -1 का रूट, फिर -1 का रूट, अब माइनस वाले ये मैंने कंबाइन करके बेटा रूट इकट्ठा डाल दिया। ये स्टेप रॉन्ग है आपका, प्लस स्टेप रॉन्ग है बीच में, क्योंकि मैंने बताया था जब दोनों के ऊपर नेगेटिव नंबर आए तो रूट इकट्ठा नहीं चलता बेटा। ये यदि आप कर देते हो तो -1 इंटू -1 + 1 का रूट 1 हो गया, तो ये तो कंट्राडिक्शन होगी, -1 + 1 के बराबर है। तो कोई कहे कैसे आ गया, तो कहो ये वाला स्टेप रॉन्ग है जी, ये नहीं करना है इसमें। तो याद रखना बेटा, 2 नंबर अलग अलग होना बेटा, उस पर अंडर रूट हो तो कम से कम या तो दोनों पॉजिटिव हो, एक तो पॉजिटिव चाहिए बेटा। तो ये मैंने आपको सिर्फ आज एक अयोटा के बारे में ही बताया बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा आपको, ठीक है? एक बार आप इसको देख लो, 2 मिनट लगा लो बेटा। लो बेटा, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे आपको मैं आज फर्स्ट एक्सरसाइज भेजूंगा बेटा साथ में इसके होमवर्क, तो मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। कुछ एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड जो भेजूंगा ना आज, उनमें एक ये होगा बेटा, इवेल्युएट अंडर रूट -16
3 टाइम्स रूट माइनस 25 रूट माइनस 36 3 टाइम्स रूट माइनस 16, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। रूट माइनस 16 रूट 3 टाइम्स रूट माइनस 25 रूट माइनस 36 3 टाइम्स माइनस 16, ये निकालना है बेटा। तो लो बेटा कैसे करोगे सोल्यूशन इसका। 16 का रूट कितना होता है 4, और -1 के रूट की जगह कितना आ जाएगा आयोटा, ये आ गया 4 आयोटा। 25 का होता है 5, -1 की जगह पे कितना आ जाएगा आयोटा। 36 का 6, -1 की जगह पे कितना आ जाएगा आयोटा। 16 का होता है 4 बेटा, -1 की जगह पे कितना आ जाएगा आयोटा। 16 का 4 अंडर रूट -1, आपको मैंने ये अब तक ये बताया ना बेटा आज कि -1 का आप अंडर रूट निकालोगे तो -1 का जो अंडर रूट होता है वो आई होता है बेटा, आयोटा ये होता है बेटा। तो इसको यूज़ कर रहा हूँ बेटा मैं, ये रहा -1 का रूट। तो 4 आयोटा ये आ जाएगा 5 आयोटा इंटू 3, 6 आयोटा ये आ गया 4 आयोटा इंटू 3। तो सारा ओवरऑल कितना आ गया 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा 6 आयोटा माइनस 12 आयोटा। 4 9 15 19 और 6 25 माइनस 15, ये आ गया 25 आयोटा माइनस 12 आयोटा। तो आंसर आ गया बेटा 13 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया बस, ये आ गया। अब ये लो बेटा, ये इवेल्युएट वन प्लस आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 100 आयोटा की पावर 1000, इसकी वैल्यू निकालो बेटा। इवेल्युएट 1 प्लस आयोटा की 10 100 1000, तो क्या करोगे आप, ये लो सोल्यूशन निकालना है आपको। तो 1 प्लस आयोटा की 10 आयोटा की पावर 100 आयोटा की 1000, ये आ गया। 1 प्लस आयोटा की 10 को क्या करोगे आप, आयोटा स्क्वायर की पावर 5 100 को, आयोटा स्क्वायर की पावर 50 1000 को, आयोटा स्क्वायर की पावर 500, ये आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह आयोटा स्क्वायर की हेल्प ले रहा हूँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ हर जगह पे आयोटा स्क्वायर आए। तो ये लो आयोटा स्क्वायर कितना आ गया -1 की पावर 5, फिर -1 की पावर 50 -1 की पावर 500। अब -1 के ऊपर 5 -1 होता है बेटा, +1 51 हो गया, फिर 1 आ गया बेटा ये रहा। फिर सुन लो 1 प्लस आयोटा की 10 100,000 है, तो आयोटा की 10 को क्या लिखा स्क्वायर की 5, 100 को स्क्वायर की 50, इसको स्क्वायर की 500। अब आयोटा स्क्वायर -1 पता बेटा, तो -1 की 5 -1 की 50 -1 की 500। अब -1 की पावर 5 -1 होता है बेटा, 50 तो +1 होता है, 500 फिर +1 हो गया, तो ये दोनों कट गए बेटा। तो आंसर कितना आ गया 2, ये आ गया। तो इसके ऊपर 2 मिनट लगा लो बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। अब लो एक और कराता हूँ बेटा, इवेल्युएट किसको बेटा, आयोटा की पावर 592 590 588 586 584,
अब ये 5 नंबर ऊपर है बेटा आपके पास, 5 नंबर नीचे है। नीचे क्या है? 582, 580, 578, 576, 574, ये निकालो। अयोटा की पावर 592, 90, 88, 86, 584, 82, 80, 78, 66, 76, ये रहा। अब दो मेथड है बेटा इसको करने के। या तो आप ये जो सारे जितने अलग अलग है ना बेटा, इन सब की अलग अलग वैल्यू आप निकाल लो। ये जो मैंने जितने लिखवाए इन सबको अलग अलग कर लो बेटा, आप सबकी अलग अलग पावर निकाल लो बेटा। या क्या करो, ये लो एक छोटा तरीका बताता हूँ बेटा। इन सब में से जो लीस्ट पावर है ना, जो लीस्ट पावर है 92, 19, सबसे छोटी 80, 584 है, तो उसको बार कॉमन ले लो। तो ये लो अयोटा की पावर 584 सब में से कॉमन ले लिया, तो 92 में से 84 गया, तो अयोटा की पावर आ गया 8, 6, 4 अयोटा स्क्वायर +1 आ गया बेटा। यहाँ पे सबसे छोटी पावर कौन सी है? 74, तो अयोटा की पावर 574 कॉमन ले लो बेटा। 82 में से 74 गया, तो अयोटा की पावर 8, 6, 4 +2 +1 ये आ गया बेटा। अब ये दोनों कट गए, आपको दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट बेटा सेम आ रही हैं, तो ये कट गई बेटा, दोनों ब्रैकेट कट गई, सेम आ रही ब्रैकेट। तो क्या बच गया बेटा आपके पास? अयोटा की पावर 584 बाई अयोटा की पावर 574। 84 को 74 से डिवाइड करोगे, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, अयोटा की पावर 10 आ गई बेटा। तो अयोटा की पावर 10 को क्या करोगे आप? अयोटा स्क्वायर के ऊपर 5 यानी कि -1 की पावर 5, आंसर आ गया -1, ये आंसर हो गया बेटा। ये सारे का आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। दोबारा सुन लो बेटा, अयोटा की पावर मेरे को निकालना है बेटा 592, 590, 88, 86, 84, इस सारे की वैल्यू बतानी है बेटा। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बेटा? 82, 80, 78, 76, 574। अब दो मेथड हैं, या तो आप इन सब को अलग अलग निकाल लो, 92 अलग निकालो, 590 अलग, सारे अलग अलग निकालो। या क्या करो, आप ऊपर जितने भी लिखे पड़े इनमें से सबसे छोटी पावर है ना, कौन सी है? 584, इसको कॉमन ले लो बेटा। ये बार कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? 92 में से 84 कॉमन लिया बेटा, तो कितना आ गया? 8, 6, 4, 2, 1, सेम नीचे सबसे छोटी पावर 74 कॉमन ले लो बेटा, तो क्या बचा अंदर? 8, 6, 4, 2, 1। तो ये दोनों ब्रैकेट ऊपर नीचे आपको सेम दिख रही है बेटा, दोनों ब्रैकेट ऊपर नीचे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये कट गई बेटा आपस में। तो क्या बचा आपके पास? 84 और 74। अयोटा की पावर 584 बाई 74 10 हो गया। 10 को क्या लिखोगे आप? अयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर 5, तो -1 की पावर 5, -1 आंसर आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगा बेटा इसके साथ, ये जो भेज रहा हूँ एक एक्सरसाइज भी भेज रहा हूँ, आपने उसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं और उनकी फ़ोटो खींचकर जहाँ आप साइड पे जाओगे ना ऐप की, तो वहाँ असाइनमेंट लिखा हुआ है बेटा, तो वहाँ आपने इसको लोड कर देना है। करना वो आसान सी बात है, कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज फर्स्ट लेक्चर दिया बेटा, तो मैं तुम्हें इसके अंदर मेन तो मैंने बेटा आपको अयोटा के बारे में कराया बेटा सारा, अयोटा की पावर क्या होती है। अब हाँ,
ये आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर है बेटा। ठीक है, ये आपका बेटा। ठीक है बेटा, बाय बेटा।